नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम साप्ताहिक राशिफल में वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। दोस्तों, 26 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक की इन 6 दिनों की बात होगी। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये वीडियो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। इस अंक में हम, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो अंत तक इस वीडियो को देखें। और अंत में हम वासुमती राजयोग कैसे बनता है, इसके क्या शुभ फल हो सकते हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं सितारे। हाँ, इस अवधि में आपको बताना चाहता हूँ, 29 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध कुमार ग्रह, जैसे कि आप देख रहे हैं इस चार्ट से, आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 29 तारीख से। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद हो सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, बुध कुमार ग्रह लाभ स्थान के मालिक हैं। धन भाव में बैठे तो ये खुद ही लक्ष्मी योग बना देते हैं। अष्टम भाव को देखते हैं तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं और गुरु के साथ संबंध हो जाता है इनका राशि परिवर्तन, ये बहुत उत्तम हो जाता है। सेकंड लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति और अष्टमेश बुध का संबंध हो तो आपको ये जानना चाहिए, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, चिंताओं से मुक्ति मिलती है इस अवधि में, और अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है, जैसे कि लॉटरी, जैकपॉट लग जाना, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, वसीयत का लाभ, इंश्योरेंस का लाभ आदि इत्यादि कई तरह के ऐसे लाभ जिसके ऊपर आपका इमीडिएट कोई मेहनत ना लगा हो। एनीवेज, बुध सूर्य के साथ होंगे, सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो कैरियर के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। ये जनवरी के शुरुआती दिनों की बात करें तो ये बुध सूर्य के साथ 13 जनवरी तक रहेगा, तो कामकाज के हालात बेहतर करने वाला है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में ये कॉम्बिनेशन है। मंगल साथ होगा, मंगल आपके राशिपति है, तो इसका मतलब जो भोगने वाला है, जो कि आप हैं, वो मंगल उसको इंडिकेट करता है, आपके लग्न के मालिक हैं। तो लग्नेश का सूर्य बुध के साथ बैठना ये और भी उत्तम हो जाता है। शुक्र के साथ हैं, शुक्र सप्तम भाव के मालिक है, तो व्यापार के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए कॉम्बिनेशन खास अच्छा है। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी मालिक हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो अति उत्तम समय। और ये जो सूर्य बुध मंगल की युति है, ये मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करने वालों को भी लाभान्वित करेगी। तो ये था मोटे तौर से बुध के गोचर का प्रभाव। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा राहु के साथ कल के दिन 27 तारीख तक 3:10 तक यहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, यूँ तो चंद्रमा राहु के साथ चंद्रमा को ग्रहण लगाता है राहु, परंतु सुखद बात यह है कि गुरु की नवम दृष्टि है इस राहु के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, एक बात। दूसरे, चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं, आपको बता दें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है इस चंद्रमा के पास, तो चंद्रमा को कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा राहु के साथ होने का। जिन मेरे दोस्तों को, भाई बहनों को राहु चंद्रमा इकट्ठे होने पर किसी तरह का चिंता होता है तो वरी नॉट, यहाँ पर गुरु की दृष्टि के कारण ये ग्रहण दोष भंग हो जाता है, आप ऐसे समझें। तो कैसा फलादेश होगा इसका, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है चंद्रमा, भाग्येश राहु के साथ, तो राहु तो कैटलिस्ट का कार्य करता है, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल देते हैं, जिस भाव में होते हैं उसका फल देते हैं। तो भाग्यस्थान के मालिक चंद्रमा के साथ और गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा बेसिकली राहु और गुरु का से प्रभावित रहेंगे। भाग्यस्थान के मालिक का संबंध
धनेश के साथ हो रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति धन भाव के मालिक हैं, पंचमेश भी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो दो त्रिकोणों का समन्वय हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में, तो आप परम भाग्यशाली रहेंगे चतुर्थ भाव के इंडिकेशंस को लेकर। 26-23 तारीख 3:10 तक कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर सुखद समाचार मिले, मदर के स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा रिलीफ मिले, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको बेहतर समाचार मिल सकते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वाले जो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, जो भी 1-to-1 डीलिंग करते हैं पब्लिक के साथ, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहने वाला, श्रेष्ठ रहने वाला है। 26 तारीख कल से लेकर, हालांकि जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज 25 तारीख है, तो चंद्रमा आज भी राहु के साथ है, तो स्थितियाँ गुरु के प्रभाव के कारण धन आने के योग बनते हैं। गुरु चंद्रमा को देखे और चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक, विदेशों से भी लाभ के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो धन की स्थिति बेहतर होती है। अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं तो धन आता भी है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। पंचम स्थान का मालिक भी है देवगुरु बृहस्पति, पंचमेश। जी हाँ दोस्तों, का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, तो शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां भी बहुत उत्तम रहने वाली हैं। तो ये राहु और चंद्रमा का संबंध, राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। हालांकि अगर हम नक्षत्रों को देखें डिटेल में तो 26 तारीख पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु अपने भाव को देखता है, धन भाव को देखता है, तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे क्योंकि चंद्रमा दिग्बली ही है और गुरु से दृष्ट है। पंचम स्थान संतान का भी है। संतान को लेकर किसी तरह की कोई दुविधा है वह दूर होती है। संतान को लेकर बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। स्टॉक मार्केट से भाग्य चमकने के प्रबल योग बनते हैं, या यूँ कहें जो स्पेकुलेशन, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। बात करते हैं चंद्रमा 28-29 तारीख को, 29 तारीख 7:40 तक शनि के साथ होगा और यह है 27 तारीख को इधर शनि के साथ मिल जाएगा 3:10 पर। तो ये 2-2.5 दिन शनि चंद्र का योग, यूँ तो इसे दोष कहते हैं, परंतु पंचम भाव में है, भाग्य स्थान का मालिक है चंद्रमा। देखिए, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में हो तो अच्छा ही है। यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा बली ही होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और शनि का प्रभाव कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा। शनि और मंगल का भी आपस में दृष्टि संबंध है, मंगल लग्नेश है। शनि और चंद्रमा को देखें तो ये अच्छा है। लग्नेश का संबंध भागेश चंद्रमा के साथ, शनि चतुर्थेश हैं, तृतीयेश भी हैं, तो यात्राओं से भी लाभ होता है, धर्म कर्म से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। कुल मिलाकर इस राजयोग के कारण आपके धन की शक्ति बढ़ती है। शनि चंद्र के कारण कहीं ना कहीं आप धर्म कर्म में भी आस्था रखेंगे। धार्मिक रीतियों से आपको सुकून मिलेगा, तनाव दूर होंगे और स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। शनि के साथ चंद्रमा का ये संबंध अच्छा ही कहा जा सकता है। और अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से देखें, 28 तारीख को रेवती नक्षत्र में होगा चंद्रमा और ये बुध का नक्षत्र है। बुध लाभ स्थान के मालिक होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 29 तारीख से, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है। दोस्तों, लाभ के योग बनते हैं खासकर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से। मित्रों का साथ मिले, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। कोई आधे अधूरे कार्य हैं उसको संपन्न करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। हाँ, धैर्य रखें, अपने दिमाग को केंद्रित रखें। ज़्यादा इमोशनल या जज्बाती होकर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह के दिनों में। 28-29 तारीख को खासकर दिन फिर भी बहुत उत्तम है।
अगर हम बात करें 30-31 तारीख की, 30 तारीख और 31 तारीख चंद्रमा मेष राशि में 6th हाउस में, जैसा कि आप देख रहे हैं 6th हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर चंद्रमा आपको अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण मिल जाता है, कर्जा मिल जाता है। अगर कोई आपका प्रतिद्वंदी है, आप उसको बहुत मुस्तैदी से फेस करते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कोई भी कंपटीशन है, उसमें आप बड़ी नज़ाकत से, बड़ी आसानी से उसको हैंडल करते हैं। या यूँ कहीं शत्रु हंता रहेंगे 30-31 तारीख को। कोर्ट कचहरी इत्यादि से सुखद समाचार मिल सकता है, जिनका कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई मसला है। कहने का मतलब ये 2 दिन भी आपके लिए बेहतर रहेंगे, बल्कि बहुत बेहतर रहेंगे। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको कोई खास उपलब्धि मिल सकती है, कोई खास सुखद समाचार मिल सकता है अगर आप नौकरी करते हैं। जॉब को लेकर किसी तरह की परेशानी वह दूर होती है। परिश्रमी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और आपका बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। 30-31 तारीख। 30 तारीख की बात करें, भरनी नक्षत्र में चंद्रमा और सप्तम भाव के मालिक हैं शुक्र। शुक्र का नक्षत्र होता है भरनी। तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बनाता है, जज्बाती बनाता है। अपने स्पाउस को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं होती 30 तारीख को खासकर। हाँ, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है, विदेशों से कोई सुखद समाचार मिले। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा 30-31 तारीख। आप रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहेगा। सेहत को लेकर इस सप्ताह की बात करें, हेल्थ आपकी मोटे तौर से अच्छी रहेगी, परंतु 28-29 तारीख को खान पान के ऊपर ध्यान दें, अपने स्टमक का ख्याल रखें। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते आपके लिए लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की बात करें। लक्की नंबर रहेगा दोस्तों आपके लिए 1, 9। जी हाँ दोस्तों, 1, 9। और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है कोरल मूंगा, जो कि मंगल का स्टोन है। इसे मंगलवार के दिन सुबह सनराइज के वक्त डालना चाहिए। और दूसरा स्टोन दोस्तों बनता आपके लिए येलो सफायर, जिसे पुखराज कहते हैं। ये गुरु का स्टोन है, जुपिटर का। इसे गुरुवार वाले दिन धारण करना चाहिए। और तीसरा स्टोन आपके लिए बनता है पर्ल, जिसे सुच्चा मोती कहते हैं। ये चंद्रमा के लिए धारण किया जाता है। आपका चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, कमज़ोर है, क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, तो आपको चांदी भी शरीर पर धारण करनी चाहिए। कोई चेन धारण कर सकते हैं गले में, या अगर पुरुष हैं तो हाथ में कोई कड़ा धारण करें, कम से कम 30 ग्राम का। और पर्ल, सुच्चा मोती भी चांदी में ही धारण किया जाता है और सोमवार के दिन धारण किया जाता है। इसके धारण करने से कहीं ना कहीं मानसिक सुख, संतोष और भाग्य का साथ मिलता है। विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको चांदी शरीर पर धारण करनी चाहिए। अभी चलते चलते आपके लिए वासुमती योग की बात करें। दोस्तों, राजयोगों की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं वासुमती राजयोग की। ये चंद्रमा से बनता है दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से। आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में दोस्तों अगर चंद्रमा से तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव, 3, 6, 11 भावों में, जिन्हें उपचय स्थान भी कहा जाता है, त्रिषडाय भाव भी कहा जाता है, इन भावों में अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों किसी की कुंडली में चंद्रमा से, मून से, तो व्यक्ति अमीर होता है, उसे सोसाइटी में सम्मान मिलता है, नेम फेम होता है, उपलब्धियां काफ़ी प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये व्यक्ति के लिए राजयोग कारक है। कुंडली में ये लक्षण अगर है, चंद्रमा से तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव में शुभ ग्रहों का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र। ये 3 नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं। हालांकि चंद्रमा अगर पक्ष बली हो तो हम उसे भी नैसर्गिक शुभ प्लैनेट की संज्ञा में रखते हैं। चंद्रमा से ही हम देख रहे हैं इन ग्रहों की स्थिति। गुरु, बुध और शुक्र ये 3, 6, 11 भावों में अकेले हों, इकट्ठे हों तो भी चलेगा। जैसे तृतीय भाव में चंद्रमा से
गुरु, बुध और शुक्र तीनों ही हों तब भी यह योग घटित होता है। 6th हाउस, 11th हाउस में भी हो सकते हैं ये तीनों ग्रह। इनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव या पाप ग्रहों से युति हो तो इस योग का फल मिलता तो है, थोड़ा कम हो जाता है, बस इतना है। तो फिर भी कहने का मतलब चंद्रमा से शुभ ग्रह 3, 6, 11 में हो तो बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है। अगर अपनी पत्रिका आप देखें, ऐसा योग है तो निश्चित तौर से ज़िंदगी में आप रिच तो हो ही जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।